आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट्स के चैप्टर को हमें किस तरह से करना है और हमें अपने सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास लगभग 5-6 चैप्टर इंपॉर्टेंट जो अकाउंट्स में पूछे जाते हैं और पेपरों में आते हैं। पहला यह है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। दूसरा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तीसरा है हमारे पास जनरल एंट्रीज। और फोर्थ है हमारे पास मेजर। एंड सिक्स कैश बुक है जो कि लेजर का पार्ट मानते हैं। कैश बुक बोलिए, डबल कॉलम कैश बुक बोलिए, या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। कई बार होता है कैश बुक पर 3 कॉलम भी होते हैं, तो वो भी इसके अंदर ट्रीट किया जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमें जानना होगा कि हमें कैसे सिलेबस ख़त्म करना है इनका, और पेपर भी काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। इसमें आपको क्या होना चाहिए, जो भी अकाउंटिंग टर्म आ रहे हैं, असेट लायबिलिटी, डेटर्स क्रेडिटर्स, बैंक, कैश, लोन, कैपिटल, जो भी है उसके बारे में पढ़ना होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हालांकि हमारे पास अकाउंट में मेन जो टर्म है 2 है, एक असेट एक लायबिलिटी। सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। बात करें कि बैंक किस में आता है, असेट में आता है। कैश किस में आता है, असेट में आता है। मशीन किस में आता है, असेट में आता है। फर्नीचर असेट में आता है। गुड्स सामान असेट में आता है। कोई भी चीज़ हो गया जो संपत्ति है हमारी, किस में आता है, असेट्स में आता है। लायबिलिटी में होता है कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स। जो भी हमारे पास कर्जे है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि कैपिटल कैसे हमारे लिए कर्जा है। हमने पहले पढ़ा हुआ आई थिंक बिजनेस में कि बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ, जो शेयर होल्डर इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस के लिए कर्जा है। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस का नाम हम ABC रखते हैं। इसके पास कुछ नहीं है अभी, ये आने वाले टाइम में कंपनी बनाएंगे या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो क्या करेगा, इसका ओनर है XYZ, इसने क्या किया, इसको 5 लाख की फंडिंग की है। अगर ओनर ने 5 लाख की फंडिंग इसको की है, तो ये चाहेगा ना कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट इसको मिले और 5 लाख भी वापस मिले। तो ABC के लिए एक तरह से 5 लाख रुपये क्या हुआ, कर्जा हो गया। इसको आने वाले टाइम में ओनर XYZ को देना होगा। लेकिन इसमें एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर 5 लाख का नुकसान हो गया इसके लिए, तो इसको देना नहीं पड़ेगा कंपनी को, उसके ओनर को। इसीलिए कैपिटल क्या हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी या कर्जा है। अगर मान लेते हैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इसके ओनर ने, यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो अब जो है बिजनेस को 7 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे ओनर XYZ को। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट हमारे पास वो क्या होता है, उसको हम एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का इन्वेस्टिंग की थी और 3 लाख का लॉस हो गया, तो यहाँ पे बिजनेस को 2 लाख रुपए देने होंगे। पहले एग्रीमेंट में साइन हो चुका था कि ओनर ने जो पैसा लगाया, अगर उसका नुकसान हो गया तो बिजनेस का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप कुछ नहीं करती, सारा कुछ इसका शेयर होल्डर इसका मालिक करता है। तो इसको अब 2 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, इसका जो घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, इससे क्या हुआ, इस बिजनेस का फायदा हुआ है, इसका क्या हुआ, कर्जा कम हुआ है। कर्जा जिससे कम होता है उसको क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। मतलब हमारा लॉस जो है एक तरह से असेट्स है। और रही बात एक्सपेंस की, कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस से क्या होता है कि कैपिटल कम होता है कई बार। जैसे हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है
और 5 लाख क्या हो गया हमारे पास, कैश या बैंक बढ़ जाते हैं। हमने कोई एक्सपेंस किया छोटा मोटा, जैसे कि 1 लाख का एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंस क्या करेगा, जो कैपिटल 5 लाख बढ़ा था उस कैपिटल को भी कम करेगा और कैश को भी कम करेगा। तो एक्सपेंस जो है अगेंस्ट कैपिटल के काम करता है। तो एक्सपेंस को हम एज एसेट ट्रीट करते हैं। कोई भी खर्चा होगा, जैसे हमने सैलरी पे किया है कैश में, तो क्या होगा, कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है तो कैश को क्रेडिट किया, और एक्सपेंस का मान लिए खर्चा है, खर्चे को हम एज एसेट ट्रीट करते हैं। एक्सपेंस डेबिट मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे ख्याल समझ नहीं आ गई ये, एक बार फिर समझते हैं। एक रूल होता है बिजनेस में, अगर असेट्स यहाँ बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, अगर असेट्स यहाँ पे घट रहा है